नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने वाला हूँ आज आपके बीच। अभी जो संघर्ष कर रहा हूँ, कहीं न कहीं मुझे सफलता मिलेगी एक दिन ज़रूर। कोई एक दिन में सफल नहीं हुआ, क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दो। तो अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनो। मेरी ज़िंदगी, जब मैं छोटा था, जन्म हुआ 2006 में, 10/5/2006 में। तब म मैं मतलब उसी समय मैं बीमार हो गया, जो कि काफ़ी दिनों के बाद मैं ठीक हुआ था। और तो और उसके बाद वो बीमारी गई नहीं कि नस ऐसे हो गई, ऐसे ही रहने लगी। तो डॉक्टर के पास गया तो कह रहे ये जन्म से ही ऐसा है। घर वाले कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकते हैं यार, जन्म से है ही नहीं। और तो फिर हमारे जो राजस्थान संस्कृति है, उसी हिसाब से बुजुर्गों ने चलना सीखा कि मंदिरों पे गए। यहाँ पर मैंने वो अभी नहीं रखी, ड्रागड़ी कराई, ठीक है। वो चीज़ कराई तो धीरे धीरे ऐसे थी, धीरे धीरे हो गई, पता ही नहीं चला। वहाँ से मेरे बाद में खेले कूदे बचपन में, हंसी मजाक इतना याद नहीं है। हालांकि रिश्तेदारों का है और हम उसको चाय पिलाएंगे, ठीक है। तो उसको चाय पिलवाई, लगभग 4 साल बच्चे थे, 4 साल तक चाय पिलवाई। और हमने अपनी पढ़ाई पे ध्यान वहाँ दिया नहीं। फिर आते हैं उसका रिटायरमेंट, फिर आते हैं नए टीचर। और वही खूंडाला के थे और वही खूंडाला, दोनों ही खूंडाला के थे, ठीक। और खूंडाला में टीचर आते थे तो मैंने 5वीं क्लास में, और 5वीं क्लास में क्या हुआ था कि मेरे जब मैंने धीरे धीरे मेरे को आती तक नहीं थी कि शोध तक गिनती। और वो आई तो 1 साल में मैंने बस मेरे को ये बात सिखाई कि तुझे पढ़ना है या खेलना है। मैंने कहा भाई देखो, खेलने की जगह खेलेंगे और पढ़ने की जगह पढ़ेंगे। तो मेरा माइंड उसी टाइम उसने परख लिया कि हाँ बंदा सक्सेस हो सकता है। तो मैं ना वहाँ से 5वीं में एग्ज़ाम हुए, ठीक। उस समय बोर्ड नहीं थी, एग्ज़ाम हुए। स्कूल में लड़के 2 ही थे, लड़कियाँ 7 थी, नहीं 6, 8 ही, 8 ही थे 5वीं में। 5वीं कक्षा में 8 ही विद्यार्थी थे। उसमें से मैंने टॉप किया दूसरे नंबर, स्कूल के अंदर 5वें नंबर पे टॉप किया। वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। फिर वहाँ से टीसी कटवा ली मैंने, घर वालों को बिना बताए। और मैं यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर टीसी जमा कर, हालांकि मैंने घर पे रखी थी 1 महीने तक टीसी, कहीं पर नहीं जाते। घर वाले कह रहे पढ़ेंगे नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे पढ़ लेंगे, आप भेजोगे ही नहीं तो हम कैसे पढ़ लेंगे। तो कहा तुम जाओ उस स्कूल में और भेज देंगे। मैंने बिना टीसी ले के गया वहाँ, बोला नाम रमेश नाम है मेरा, कहाँ से बिलोंग करते हो। मैंने कहा लूणावास से। अच्छा टीसी वगैरह, मैंने कहा टीसी वगैरह कब लानी है बोलो, कि कल लेके आना। मैंने कहा ले आएंगे। कितनी फीस है, फीस उस समय कुछ बताई थी मेरे को, हालांकि याद नहीं है। ऐसी कोई 200 250 300 फीस थी किताबों की। तो उस फीस को मैं घर वालों को मांगा तो घर वाले ने बस मुझे 250 या 300 थी उस समय, मुझे 200 रुपये पकड़ाए। देख भाई मेरे पास इतना ही, मेरे पिताजी, मेरे भाई तो दोनों ही। मैं इतना डरता था उस समय, अभी नहीं डर रहा हूँ। क्यों, अब बड़ा हो गया, डरना किस चीज़ का। उस समय मैं डर रहा था कि मांग नहीं सकता, पिताजी से मांगे, डर के भी मांगे वो भी। और मैं वहाँ से 200 रुपये लेके स्कूल सुबह सुबह निकलता, थैला टांगने के बाद मांगा तो बोला कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा स्कूल भेजते ही क्यों, स्कूल
दोनों भाइयों ने क्रिटिसाइज किया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, घर बैठे रहते हो, काम करते नहीं हो, घर बैठे रहते हो, स्कूल जाओ। मैंने कुछ जवाब देना नहीं सीखा, क्यों बच्चा था ना, 6वीं क्लास का बच्चा, देखो इतना सीरियस नहीं हो सकता ना। मैंने वहाँ से गया, टीचर को बोल दिया भाई मेरे पास इतना ही है, कि दिखता तो ढंग से है, दिमाग से अच्छा लगता है और बोलता कम है, दयालु आदमी है, तो नाम भी रमेश है, चलो कोई बात नहीं, जब होंगे तब मैंने कहा दे दूँगा। दूसरे दिन मुझे पिताजी ने 100 रुपये और पकड़ाए और बोला कम पड़ रहे थे ये ले, तो मैं वहाँ से उदास हो गई, बिना मांगे आज दे दिए। तो मैं वहाँ से लेके निकल गया, दे दिए टीचरों को। और तो मैं वहाँ से बिना पैसे लेके निकल गया और पैदल जाता था, 5-6 किलोमीटर यहाँ से दूर है, 6 किलोमीटर मैं पैदल गया। दूसरे दिन ही बोल दिया टीचर ने, कहा अभी कैसे है, कल तो बोलता था है ही नहीं, आज तुम्हारे पास एकदम पैसे आ गए दोस्त से बिना मांगे। मैंने तो सोचा कि देंगे ही नहीं, मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, देखो पैसे होते ना तो कल ही लिया था, कि कल क्यों नहीं हो सकते। मैंने जवाब दे दी सर, उस आज कल थे नहीं, घर वालों के बिना दिए हम कैसे ला सकते हैं। तो बोले अच्छी सोच है और आगे बहुत बढ़ेगा। तो मैंने उस समय बहुत मोटिवेट हुआ यार, सर ने अच्छी बात कही, कहीं ना कहीं अच्छे ही। वहाँ से मोटिवेट होकर क्लास के अंदर गया और सर ने क्लास ली, छुट्टी हुई, वापस घर आया, खाना खाया, खेला कूदा, 1-1.5 घंटे, शाम को सवाल करने बैठा। तो घर में जो बड़े भाई होता है ना, उसने कहा ये घर जा रोटी ले गए। तो बड़ा भाई होने के नाते उसने मेरे से मंगवाई और मैंने लेके दिया। ठीक है, मैंने लेके दे दिया, उसने जीम दी, मैं सबसे लास्ट में जिमी और वापस उठा, स्कूल गया। दूसरे दिन आया, सवाल करने बैठा, फिर वही बात, ठीक है, और फिर वही बात, सवाल करने बैठा, रोटी ले गया, उठा, सभी को खाना दिया और सभी को खाना देने के बाद मैं भी खाना खा लिया। फिर देर रात 8-9 बज गई, 9 बज गई, सो गया। ऐसे करते करते मेरी लाइफ में खुद थक गया यार, कि यार मैं पढ़ने बैठता हूँ, हाँ बोला। मैं उस दिन एक दिन ऐसे, मतलब संडे के दिन था और दिन को मतलब पढ़ने के टाइम बैठता था। तो मैं पढ़ने के टाइम पढ़ता, मतलब 7 बजे मुझे कि जा वो कर गया, पूजा पाठ कर गया। मैंने कहा यार सवाल करने हैं, बाकी के जीवन लड़ाता है। मैंने कहा जबान की कोई बात नहीं है भैया, मैं कर रहा हूँ सवाल, मेरे हैं अभी जवान एक्स्ट्रा पड़ा है और टीचर मार भी रहे। कल आज संडे है, कल सोमवार को कॉपी चेक होगी, सोमवार को कॉपी चेक होती थी। तो कहा यार अब भी सोमवार तो बाद में कर लेना, 10 मिनट लगेगा। मैंने 10 मिनट में आगे बैठ कर खाना लेके, फिर वही बात ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही बात हुई ना। तो मैं वहाँ से खाना मैं भी खा गया और फिर एग्जैक्ट टाइम पे जब मूड होता सवाल करने का, उसी टाइम लाइट कट जाती। अब मैं बहुत इतना आलस आ गया, फिर धीरे धीरे इतना आलस आ गया कि हम सोच नहीं सकते कि इतना आलस आ गया। समझ रहे हो ना, कि धीरे धीरे इतना आलस
पैदा हो गया। वहाँ से मैंने लगभग छठी में क्यों पढ़ाई कम, सवाल एग्जाम आते हैं और कुछ परसेंटेज बने। लगभग 16 या 18 साल छठवीं में थे और सातवीं में थे हम 14, 8वीं में थे हम 12-13 लड़के, 4 लड़के थे और बाकी लड़कियाँ थी, 10 लड़कियाँ थी। वहाँ से 8वीं में मैंने बी ग्रेड से पास हुआ था। ठीक है, 8वीं वहाँ से पास हुई। फिर अब यहाँ मुश्किलें और बढ़ती हैं। 3 साल हमने पैदल बिता लिए बिना कोई साइकिल के। बाकी लड़के साइकिल लेके जाते थे, मैं और एक मेरा दोस्त कभी कभार साइकिल लेके वो जाते थे। तो हमें मतलब ऐसा दुख होता है यार, हम क्यों नहीं लेके जा सकते हैं साइकिल। जब शाम के टाइम आलस तो आता था, तो शाम के टाइम है ना, हम मतलब जो पशु वगैरह होते हैं ना, गाय आन के तक जाओ बट गौशाला तक छोड़ ना हो, तगड़ ना हो, वहाँ पर ऐसे चल के उसको आराम से लेके जाते थे। भाई मेरे को आराम से लेके जाओ, क्यों भागना है यार, हम ये भी चाहिए। दयालु तो थे ही। धीरे धीरे वहाँ से वापस आते समय हमने दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम भी कभी बड़े बनेंगे, हमारे पास भी साइकिल होगी और हम साइकिल चलाएंगे और गांव में डेमा देंगे। पढ़ाई तो भूल गए थे। जो लड़का 5वीं में तो दूसरे नंबर पर आ सकता है, वो लड़का पढ़ाई को भूल गया। ऐसे कैसे हो सकता है। टीसी 8वीं की कटारी चलो, वहाँ से नारवा जाना था स्कूल 9वीं क्लास में, कुछ पता नहीं था भाई। बीच में छुट्टियाँ हो गई थी, स्कूल के बारे में भूल गए। स्कूल होती है कि नहीं, स्कूल को भूल गए थे, स्कूल जाना है नहीं। स्कूल खुली फिर बाद में गए, बहुत लेट गए थे 9वीं में। वहाँ से हमने भाई जहाँ क्या बताएं, वहाँ पर इतनी मुश्किल आई कि अब जाए तो जाए कहाँ, कैसे। घर वालों को पूछा स्कूल में भेजना चाहते हो, यस, हाँ मिलाते गए। और फिर हम किसी के साथ यहाँ से काम पर जाते थे, उसके साथ एक दिन गया था। एक दिन तो पैदल गया था, वो भी 10 बजे की टाइम थी, 8 बजे निकला। मैंने कहा यार कैसे जा सकते हैं हम 2 घंटों में 7-8 किलोमीटर पैदल, वो भी सारी किताबें लेके और सारा वो मतलब सवाल करने की पासबुक आती है ना, वो भी साथ में। इतना पागल में सारी किताबें, सारी 7-8 सब्जेक्ट होते हैं ना, वो भी लेके जाता। और संजीव वो 7-8 बुक लेके जाता, मतलब कॉपी पेन सब कुछ। उसका मिला के वजन हो जाता था 15-16 किलो से ज़्यादा ही होता। वो यहाँ पर कंधों पर लेके पैदल जाना मैंने कहा मुश्किल है। दूसरे दिन स्कूल नहीं गया था। घर वाले बोले स्कूल क्यों नहीं जा रहा भाई। मैंने कहा पैदल मेरे से नहीं जाए। क्यों नहीं जाना चाहता। मैंने कहा 10 किलोमीटर है कि हम तो उस समय वहाँ से पानी लेके आते थे। मैंने कहा अच्छी बात है, हम नहीं जा सकते। कि क्यों क्यों, तो इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं भैया, हम नहीं जा सकते। कि कोई बात नहीं। फिर वहाँ से एक कैंपर होती है, उसमें हमें जा रही थी, उसमें कहा उससे बात करो और वहाँ चढ़ जाओ उसके साथ। मैंने बात की, भैया हमें भी स्कूल लेके चलो और कितनी आपका गाड़ी का किराया होता है वो हम देंगे। बोला कि एक्स्ट्रा एडवांस में देना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। मैंने कहा एडवांस मेरे पास है नहीं, आप हमारे गांव के हो, घर आके ले सकते हो 15-20 दिनों के अंदर। तो मैं वहाँ से बोला कि चढ़ जा कोई बात नहीं, आज तो चले, आज तो चल गए, क्यों समय बर्बाद करा हमारे लिए, चल गए। बोला चल, बैठ गए गाड़ी में।
जब उसी दिन वसाद आ गई थी और बाद में क्या हुआ कि वहाँ से स्कूल में एडमिशन करवाया, ठीक है, एडमिशन करवा लिया और वहाँ से नए लड़कों से पहचान हुई, नए दोस्त बने। स्कूल की ड्रेस थी नहीं, क्यों छुट्टियों में पैर के बाहर दी सालों ने। 8वीं पास हो गए थे और मतलब खेल रहे थे खिलौने। वो चीज़ करने की होती है यार, वो चीज़ हमने की यार। 8वीं के पास करने के बाद खेलते थे, मोटरसाइकिल होती उसका पेड़ हम है ना चलाते थे रोडों पे, धूप गर्मी में लगभग 45 डिग्री धूप में हम चल रहे थे और उसको चला रहे, 2-3 किलोमीटर पूरे गांव में चक्कर लगा रहे थे। हम ही थे लगभग, हमारे 2-3 दोस्त। तो मेरे दोस्त तुझे याद है तो कमेंट करना। तो हम है ना उसको चक्कर लगाए करते थे और खेलते। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि हमें फिर 9वीं पास की और उसको किराया भी दे दिया, 3,000 किराया लगा। तो भाई उसने 35 बोला, 3,000 में काम हमारा हो गया। भाई मैंने कहा यार मैं इतना लेट शुरू हुआ हूँ तो मेरे को 3,000 में बोला कि कोई बात नहीं, दे दे। मैंने मेरे हाथों से पकड़ा दिया, बस हो गई थी 9वीं की छुट्टी। फिर हम वहाँ से ना छुट्टी होने के बाद फिर वही सवाल बाकी पड़े हैं, होमवर्क बाकी पड़े हैं, दीपावली के खरीदारी बाकी पड़े हैं और हम किस में खेल रहे हैं क्या, मोटरसाइकिल के चक्का और जो तार होता है ना कलडा, उसको ऐसे गोल बना के खेल रहे थे। मतलब मानो ना तो बताओ ना, ऐसे बनाते थे, देखो ऐसे करके, ऐसे ना, ऐसे ये दिख रहा है आपको, ऐसे कोर रहे थे, ऐसे ना ऐसे कर रहे थे और इसी को, अबे यार ऐसे बोल रहे थे और यहाँ पर लगाते थे डंडी। अब मैं बताना नहीं चाहूँगा, ठीक है, हंसी आ रही है। वहाँ से हम ऐसे करके खेल रहे थे, उसको मतलब रानी बना के रखते थे। कभी जो आटा छानने वाली खैनी होती ना, उसकी हम चक्री बना लेते थे। बाल्टी के ऊपर ढगा आ रहा ना, उसका हम मतलब गाड़ी बना लेते थे। वो बचपन हमने देखा यार। देखो बचपन में बहुत, तो 9वीं तक तो यही चलता रहा। आए 10वीं में सभी ने डरा दिया कि यार 10वीं में तो बोर्ड परीक्षा होती है, फेल होते हुए, फेल कॉपी तुरंत चेक होती है और हमें पता नहीं यार इतना कि इस बड़ी स्कूल में ऐसे होता है। इसका मैंने कहा आगे तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, और क्या बड़ी स्कूल है यार, होते हैं। एक बात बोल गए कि 9वीं में जब हमने खेल में, मेरा इंटरेस्ट था ही, खेल में लग गए, तो मैंने कहा यार मैं जाऊँगा हॉकी खेलने के लिए। तो घर वाले ने क्या कहा, काम है काम करो। मैंने कहा यार काम तो वैसे ही कौन करता है, हम तो यही खेल खेलते हैं, उसको छोड़ो। फिर मन नहीं था भाई यार, मैं भी खेलना तो पड़ेगा। सारे दोस्त जाते थे क्लास से और हम मतलब बैठ के, एक टीचर था वो बोलता था खेलने में कुछ नहीं है। हमें पता नहीं था यार ये खेल हमें वो कहाँ तक लेके जाएगा, दुनिया घुमाएगा। इंटरेस्ट तो बहुत था यार, पैसों की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन वरना आज हम यहाँ नहीं होते, यहाँ वीडियो नहीं बनाते होते। तो हम 10वीं में एडमिशन हो गया, एक लड़के ने मुझे डरा ही दिया था। तो मैंने कहा यार, फिर मेरी आदत तो बुरी होने लगी धीरे धीरे। मैंने कहा मोबाइल लेऊँगा यार। मोबाइल तो मेरे भाई ने मोबाइल ले लिया और मुझे वो अपना पुराना वाला मुझे दे दिया। काफ़ी बहस करने के बाद और फिर मैं कभी कभार क्या है ना, चलते चलते ही मन बदल जाता। लोग किसी को पता चलता, मैं बदल देता।
वो लोग भूल जाता मैं खुद ही। फिर यार 200-250 खर्चा आता। फिर मैंने कहा ये फ़ोन मेरे लिए सही नहीं है। मैं वो फिर मैंने उसको चलाया 4-5 महीने, फिर लग गया लॉकडाउन। अब मैंने कहा यार क्या करें, तो मैंने वहाँ से ये प्लास्टर वगैरह होता ना, ये पीछे दीवार छपी हुई है ना, इस काम पे गया था। मेरे घर वाले पास में ही कोई करता है, उसके साथ मेरे तैसे तैसे करके 10,000 रुपये उस समय 350 मेरे की हाजिरी थी, 350। तो इंटू कर लो कितने, 15 कितने हुए, 15, 3 3 2 3 6, लगभग जितने हुए 10,000 किए हमने। वहाँ से 10,000 करने के बाद मैंने लिया 9,000 का फ़ोन, 1,000 का 100-200 रुपये की पार्टी, और बाकी बच्चे मैंने रख ली। वहाँ से रखने के बाद जब हम शाम को आए थे घर, तो किसी को पता ही नहीं चला। मैं घर वालों को बोल के नहीं गया था मेरे यार कि मैं मोबाइल लिया हूँ और लेके जा रहा हूँ, सिर्फ मम्मी को बोल के गया, सिर्फ एक कोई, क्यों बाकी सब विपक्ष में खड़े थे ना। तो मैं वहाँ से बोल के मतलब चला गया और मैं मोबाइल लगाऊँ क्या ये है ना, मैंने कहा ये नहीं, मेरे अच्छा नहीं, मेरे को कुछ अलग करना। उसी समय ठान लिया था यूट्यूब पर काम करना, लेकिन तो लॉकडाउन तो लगा। फिर मैंने स्कूल ही छोड़ दी, बस लॉकडाउन पास हो गई, स्कूल ही छोड़ दी थी। 11वीं में 10-15 दिन गया और फिर स्कूल छोड़ दी बस। 15-20 दिन 11वीं में जाने के बाद वो मोबाइल ले लिया, और घर वालों ने बस 2-4 मेरे वो मोबाइल दिलाने वाले को, कुछ मेरे बड़े भाई ने उसको कहा यार मेरे को पूछ लेता यार, मोबाइल दिला रहा है, मेरे को पूछ के दिलाता यार, क्या वो मैं क्या करूँ, वो तो ले लिया यार। ऐसे करके उसने सेटलमेंट कर दिया। मैंने मेरा मोबाइल मेरे अब जो आपने दिया पहले वो आप मेरे से ले लिया। मेरे से लेने के बाद मैंने दे दिया, मेरे आंखों में आंसू आ गए यार, बिना पूछे ले लिया यार मोबाइल। एक रूम के अंदर बैठ के कोने में रोने लगा। अबे यार 16-17 का हो गया यार, रो रहा है खुद को। ठीक है, ये फिर मैंने क्या किया, मोबाइल लेने के बाद मैंने अहमदाबाद गया एक टूर किया। ठीक है, यार छोड़ दी बस, पिताजी घर में बीमार थे। मैं वहाँ से अहमदाबाद का एक टूर किया। टूर मतलब काम पे सीलिंग वगैरह, जो सीलिंग यहाँ दीवार पर लगती है, ऊपर लगती है, जो बड़े बड़े यूट्यूबरों के जो रूमों में लगती है, दुकानदारों जो वो मतलब चूना और पीयूसी से बनती है, वो है ना, चूना पीयूसी। मैं वहाँ पर गया था, तो मेरे को ज़्यादा नहीं तो 2-3 दिन के लिए मतलब जो उस सीलिंग के बंडल बनते हैं उसकी मतलब गाड़ी भरवाने के लिए एक्स्ट्रा में आदमी रख लिए। फिर मेरा मतलब मैं फ्री टाइम में मशीन के पास जाता ना, तो मेरे किसी ने देख लिया कि ये मशीन के पास इतना आता क्यों है। तो बोला, मेरे को पूछा क्यों आता, मैंने कहा यार ये काम ठीक लगता है। तो दूसरे दिन मुझे वहाँ पर ही लगा दिया, सुबह जाता ही कि यहाँ पर लग जाए। मैंने कहा कल, मैंने कहा ठीक लगेगा, आज के यहाँ लग जा। फिर मैंने वहाँ किया 2 साल लगातार काम, तो नहीं, घर आया। ठीक है, अरे यार कहाँ का बात कहाँ, मैं शीशे में देखते हुए पलट गया, वापी गया नहीं, अहमदाबाद गया। अहमदाबाद में 8 दिन काम किया, फीलिंग अच्छा ही नहीं लगा। वहाँ से मैंने कोई आ रहे थे उसके साथ मैं आ गया गाँव, क्या बोल के मेरे एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का बोल के आ गया था। एग्ज़ाम तो दिए नहीं, एग्ज़ाम तो कैंसिल ही पूरे ही हो गई, उसको पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, या फिर वो नहीं भेजते थे। वहाँ से मैं आ गया, फिर घर आया, और फिर जो मतलब हमारे किसान भाई होते हैं ना, ट्यूबवेल करेंगे, मैंने कहा ट्यूबवेल करेंगे, ट्यूबवेल कर ली, ट्यूबवेल कर ली, मैंने और मेरे भाई ने साथ में।
सभी परिवार के साथ में केवल मैंने कहा तुम काम करो कमटे का हो। मेरे भाई कमटे का काम करते हैं। मैंने कहा तुम काम करो ये और मैं करता हूँ ये। तो कह ठीक है, अपनी अपनी चॉइस। वो करना ही नहीं चाहता, वो तो अपना काम करना चाहता था। तो मैंने कहा ट्यूबवेल कर लेते हैं, मैं लेने फेंक दूंगा और घर का काम ये कर, बाकी का काम ये निनाण वगैरह सब कुछ घर वाले कर लेंगे और आप चले जाना काम पे। तो बोला कि ठीक है, तेरी मन हो गया तो ये कर लेते हैं। तो हमने वो काम भी किया। 1 साल तक मैंने जो तैसे तैसे 1 साल पार किया। उस काम को ना करने में इतना इंटरेस्ट नहीं, मेरे पास पैसे हाथ लगते नहीं खर्चे के। एक दिन क्या हुई, मैं कहीं जा रहा था मेरे बहन के पास, तो मैंने मेरे भैया से पैसे मांगे यार 200-250 रुपये। तो मेरे को कहा है नहीं, मेरे पास नहीं। तब मेरे दिमाग में खोपड़ी कटी, खुद का काम, पैसे, लोग मज़े उठा रहे हैं भाई, मज़े खुद के खर्चे भाई वैसे देना कौन चाहता है ना। तो मैंने सोच ही लिया कि अब तो मुझे कहीं अलग करना पड़ेगा। स्कूल तो भूल गए, बोला स्कूल जा। मैंने कहा नहीं, क्या होती है स्कूल। अब वो लोग जो मुझे पढ़ने से टालते थे वही वापस कह रहे थे कि स्कूल जा। क्यों क्यों भाई, ऐसा नहीं होता है। एक बार जो स्कूल पढ़ाई से छूट के वापस मन नहीं लगता ना, बहुत मुश्किल। जो बचपन में सीख लिया शुरुआत वहाँ से हो गई और बीच में छूट गई तो वहाँ से वापस पाना मुश्किल हो जाता है। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। हम तो वहाँ से स्कूल का कहा तो मैंने कहा नहीं। कि क्यों, मैंने कहा मेरे को पढ़ना नहीं। तो फिर मैंने मोबाइल ताई कांटेक्ट किया हमारे मतलब रिश्तेदारों में जीजू लगते हैं ना, काका बाबा में जीजू लगते हैं, उससे कांटेक्ट किया कि आप वहाँ काम करते हो। मेरे भाई काका बाबा में भतीज भी काम करे, उससे कांटेक्ट किया। वो कह रहे मैं आऊँगा और साथ में लेके जाऊँगा, आप आ नहीं सकते। मैंने कहा मैं आ नहीं सकता, अरे इंडिया के कोई भी कोने में आ जाऊँगा, मोबाइल है मेरे पास। क्या मोबाइल भले ही वो जैसे यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर मॉल ठीक नहीं। मैंने कहा चलो आप आओ। तो उसने क्या किया, मेरे जीजू को बता दिया रिश्ते काका बाबा में उसको कि आप आ रहे हो, उसको ले आओ। मेरे से बात की कितना इतना पेमेंट मांगेगा। तो मैंने कहाँ पर, वापी में, ठीक है, वापी सीलवास। आप वहाँ से कोई देख रहा है तो कमेंट करना। वहाँ पर काम किया 5 महीने कंटिन्यू। 5 महीने 12 घंटे काम किया था। मुझे पता ही नहीं था 12 घंटे काम किसी भी कंपनी में करना ही कर होते हैं, आज भी होते हैं, लेकिन ये कानूनी नियम गलत है। 12 घंटे काम किए थे, पेमेंट 10 से कम, 200-250 रुपये। वहाँ से मैंने गांव आया था भाई। बात तो उसने मेरे से 10 की थी और मैं गांव आया, मेरे पास पैसे रात लगी नहीं। मैंने वहाँ से 5,000 महीने के 1,000 रुपये उठाता था, कभी 500 उठाता, सेविंग करता था धीरे धीरे। सिर्फ करता क्या था मैं, 200-250 का रिचार्ज होता ना, वो 250 रुपये का रिचार्ज होता वो करवाता था। बाकी के सारे पैसे सेविंग के और खुद के खर्चे होते ना। वो मतलब दीपावली निकली थी वहाँ, वो मतलब वहाँ से निकाल लिया पूरा खर्चा 5 महीने का। सिर्फ खर्चा क्या, ड्रेस तो हमारे पास थी, कभी भाई दीपावली आ गई तो ड्रेस उसके वो बोनस में हो गई। और तो वहाँ से मैं 5 महीने के बाद आया तो पेमेंट उसने कहा कि इतना बनता है और आप वो उस समय दे देंगे, आप चले जाओ और वापस आना। मैंने कहा हाँ भैया आ जाएंगे। तो गांव आया, 2 महीने गांव में रहा, घूमा भाई। बाहर से आया है यार, कुछ मतलब छिया में काम करता, दौड़ा पट मुझे था बुगले हो गए थे। कहता यार ये तो काम अच्छा करते थे। वहाँ से मैं काम करके आ ही गया गाँव और वापस महीने 2 महीनों के बाद मैं वापस गया। वापस जाने के बाद मैंने भरे 8 या 9 महीने, सॉरी 2 महीने। बीच में होली आ गई थी, होली को गांव आना था।
2 महीने भरे थे, ठीक है। 2 महीने के बाद वो पेमेंट बनता मुझे वहाँ ही दे दिया, और फिर मैं यहाँ गांव में रुका महीनों गिरा और वापस चला गया। क्यों? काम करने का मन होता है ना, तो कुछ भी काम कर सकते हैं। मन हो गया, और वहाँ एक ऑपरेटर था, उसके साथ मन लगा, काम के साथ नहीं, उसके साथ मन लगा यार। काम के साथ तो काम, उसके साथ मन लग गया, तो उसके साथ मन ना लगा, और मैं काम करता गया। जो कहता था मुझे, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता था, तो जो लगभग मेरे को 60% मशीन उसने सिखाई दी। फिर क्या हुआ, यहाँ से गया था और वापस 8 या 9 महीने कर लिए थे। 8-9 महीनों के अंदर कुछ दलाल, कुछ लोग होते हैं, मेरे का मतलब सिर दर्द हो रहा था, और मैंने कहा भाई मैं काम नहीं कर सकता। उसने कहा यार कुछ नहीं, दूसरी लगे, दूसरे को बोला था, और ठीक है वो कह रहा मेरे से नहीं होगा। ऑपरेटर आ गया, बैठ गया कि भाई वो मैं करूँगा खुद। वो उसको बोला था ना, वो जाके ठेकेदार को बता दी। ठेकेदार माँ चूतिया, महिला चूतिया ठंडाई बोली क्या रही, वो ठेकेदार चूतिया ही गई। ठेकेदार कहीं कि वो भागन आया, आज तकलीफ में भाई उत्तम आए हुए वहाँ तो दूंगे, काम पर चलो, और बाद में आप सुई दिलवा देना या डॉक्टर के पास जाके दिखा देना। मैंने कहा मैं अभी ये सिर दर्द हो रहा, बाद में किसकी पैसे, अभी तो अभी दिखा देता हूँ, कि बाद में जाना, अभी तो वो 1-2 और जाएंगे। मैंने कहा वो कहाँ पर है, कि रूम के अंदर है, तो मैं ही रूम के अंदर जाऊँगा। वहाँ से हुई मेरी बेस। फिर 1 महीना मैंने बिता लिया। फिर क्या करें, उस ठेकेदार का और उस ऑपरेटर का था ना, उसके मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वो मतलब ठेकेदार है ना, उस ऑपरेटर को कहा कि इसको है ना यहाँ से तुम दोनों लड़ो, मैं जा रहा हूँ गाँव, ठीक है। वो थी, मुझे तो उसी समय पता चल गया, जो उस समय कहा था कि तुम दोनों लड़ो। मुझे उसी समय पता चल गया, और वो धीरे धीरे मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो मामला। मैंने कहा यार ऐसा मत कर, देख 8, 5, 13 महीना बिता लिए, 15 महीना बिता ही लिए, तो अब ऐसा क्यों करता मेरे भाई। बोला देख, आदमी व्यवहार से अच्छा हो तो कितना भी क्यों ना हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू चाहता क्या है, कि तुम यहाँ से चला जाओ और वापस मत आना। मैंने कहा क्यों, कि बोला वापस क्यों मत आओ, कि तुम यहाँ से मेरी ज़िंदगी खा जाओ, मेरा करियर खा जाओ। मैंने कहा यार जिस थाली में खाता हूँ उसी थाली में चेक थोड़ी ना करूँगा यार। कि बोला तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है आज। क्यों? ठेकेदार के सामने जबान लड़ा। मैंने कहा यार सिर दर्द हो रहा है, अभी काम क्या करना है बोलते, जो काम करना मैं बोल दूंगा, मेरी मशीन से हटा के मेरे को दूसरा काम बोलो तो मैं कर दूंगा। बोला ऐसा क्या तेरे को काम से प्यार होगा। मैंने कहा यार काम पे मन लगे, तेरे साथ मन लगे ज़्यादा। तो उसने मेरा पॉइंट पकड़ लिया। मैंने कहा यार, फिर वो चुपचाप जाके सो गए। मेरे साथ मन लगा ना, तो तुम भी चल सो। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, तू सो और मैं काम करता हूँ, तुम जाके सो जाओ, मैं चला लूँगा मशीन। बोला क्या ऐसे कैसे मशीन चला लूँ। मैंने कहा चला। वहाँ से उसने और पॉइंट पकड़ लिया। आगे बताऊँ पॉइंट का मतलब, पॉइंट ऐसा पकड़ा उसने 2-3 कि ये मशीन चलाना सीखी, सबको बता दिया ये मशीन चलाना सीखी। सब ने मेरे साथ गलत व्यवहार कर दिया, इतना गलत व्यवहार कर रहे थे सभी, तो मैं तंग आ गया। मैं फिर भी वहाँ उसके मन लग गया ना उस ऑपरेटर के साथ, वो गलत भी बोला ना। मैंने कहा यार चलो होता है। फिर एक दिन होती है बहस, मेरा फिर से सिर दर्द होने लगता है, और मैं वहाँ से इतना लड़ता हूँ उससे
कि मैं उसके यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। ऐसे ऐसे तीस ऐसी होती है ना, तीस बहुत खतरनाक है। उसने मेरे ऐसे किए, ऐसे ऐसे। बस उसके यहाँ पर कम मंडे थे, हालांकि मंडे थे, नख भी बहुत थे मेरे। नाखून तो बाद में वैसे में मैं समझदार था कि नाखून रखना चाहिए। ऐसे यहाँ से मेरे ऐसे किया तो यहाँ पर 2-3 नख मुंडे। मेरे साथी वालों ने उससे ऑब्जेक्शन उठाया तो उस सुपरवाइजर ने कहा कोई नहीं, आगे से नहीं होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी गलती है भाई, तुम माफ़ कर दो मुझे, मेरी गलती। उसके सामने और सभी के सामने मैंने माफ़ी मांग ली। फिर से वो गलत व्यवहार करने लगा। मैंने कहा इस मशीन पे मेरे को नहीं रहना, मैं उसकी मशीन पे जाऊंगा जो मेरे समाज कास्ट में आते हैं, उसी के साथ। बोला वहाँ पर मैं भाई दरवाजे का काम था, वहाँ सीलिंग का, यहाँ दरवाजे का था, दरवाजा में था। उस दरवाजे में 32 किलो का वजन होता था और काफ़ी लंबाई होती, 82-81-89 इंची इतनी लंबाई होती थी। 28 का और 32 की चौड़ाई होती थी। 28 की चौड़ाई होती वो 28 किलो का, और चौड़ाई होती 32 की, वो 32 किलो वजन से प्लस ही होता, इसके आसपास होता था। उसको उठाना, थप्पी पे रखना, बस नॉर्मल काम, पीस आराम से आता, वो भी काम था। फिर कहीं मेरे परिवार में कोई चला जाता है, आता हूँ काम, फिर यार मन नहीं लगता। वहाँ से मैंने फिर से वही काम खुद के दम पर, खुद के पैरों पर ट्यूबवेल कर ली। ट्यूबवेल किसानी का काम, कपास बाय ली, बाजरी बाय ली, बस 10-5-15 बीघा जाओ कर ली। उसके बाद में मैंने जाओ करने के बाद मैंने क्या सीखा कि ये बिजनेस ठीक है। फिर वहाँ से जीरो बाजू, CRM, रायडा, ये वगैरह, कांदा प्याज, कांदा मतलब प्याज, ये सब कुछ करके गेहूँ वगैरह, उससे फ्री हो गए मेरे। मतलब ऐसे होते हैं ना जो हमारे हम छोटी समाज के हैं, मतलब मेघवाल समाज के नीची कास्ट को मानते हैं हमें, हम तो बड़े हैं ही, हम अपने आप को बड़े मानते हैं। आज तक कभी किसी के हमारे से मतलब जो लोग मतलब किसी जाति को, मतलब मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि आप ऑब्जेक्शन उठा लो, कि हमसे नीची जाति होते हैं ना, जो एजियन होते हैं वगैरह, उसके साथ में मैं खाना तक भी खा सकता हूँ, उसके साथ गलत नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे जो होते हैं ना, वो चार थे, हम मेघवाल थे, हमारे साथ गलत व्यवहार करने लगे। तो मैंने कहा देखो, गलत व्यवहार करे ना, उसके साथ मुझे रहना नहीं। मैं अभी घर पर हूँ, घर के पास में ही थी, वो घर पे ही रहता था, वो घर वहाँ से आता जाता हो जाता। मैंने कैसे भर के वो काम पूरा कर लिया। पेमेंट आता है 1.5 से 2 लाख के बीच में। पेमेंट, सिर्फ पेमेंट और जो गेहूँ बेचे नहीं और गेहूँ का जो कचरा होता है वो बेचे नहीं, इतना बाकी घर लगा। तो मतलब 2 प्लस हमारे आती थी, 2 के प्लस में, उस 2 को प्लस में फिर हमें जोड़ दी। फिर हमारे आते हैं ऊपर 9 लाख का कर्जा, बता नहीं सकता, आ गया कर्ज। अब हम 4 भाई, एक भाई छोटा, तो हमारा उस कर्ज को झेलना पड़ता है। कुछ पैसे घर पे रखे हुए थे, 3 लाख का बंदोबस्त घर पे हो गया, और 6 लाख रुपए किसी से उधार लेके वो कर्ज उतारा। उसके बाद में हमारा जो हिसाब हुआ भाइयों का 2-2 लाख आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? वहाँ से मेरी ज़िंदगी नरक में ही जाती गई। उस एक ठेकेदार के कारण से मेरी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो गई बताओ, कितनी बेहतर हुई बताओ। ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन ख़त्म बहुत मुश्किल। आगे सुनो।
बंटवारा हो गया। अभी मैंने ऊपर अभी 1 लाख 1.5 लाख का कर्ज है, उसका ब्याज जोड़े तो मल्टीपल 1,85,000 ऐसे हो जाएंगे। तो 1,85,000 नहीं तो 75 75 हो जाएंगे आराम से, अभी वो देने हैं। और यूट्यूब से निवेदन रहेगा, ये वीडियो वायरल कर दो यार, इतना कर्ज है यार, कहीं ना कहीं आपकी वजह से मैं आगे आ सकूं और मेरा कर्ज है वो उतर सके। अभी ज़िंदगी यहाँ से और भी बेहतर होती जा रही है। यहाँ पर कुछ काम करता हूँ जो वो प्लास्टर वाला, कुछ दिनों के बाद पैसे आते हैं, खर्च हो जाते हैं। अभी जो ज़िंदगी है क्रिएटरों में लगा दी, काम पे जाता नहीं, पैसे है नहीं। तो आप लोगों से आगे निवेदन रहेगा कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी। इतना संघर्ष है, अभी अभी कर रहा हूँ, अभी नहीं बताऊँगा कितना संघर्ष। चाहता हूँ कि मर भी जाऊँ, लेकिन क्रिएटर बनना है ना, सपने पूरे करके मरना है, पहले नहीं मरना। सपने पूरे करके ही मरूंगा, चाहे कोई भी कितना ही माय का लाल मुझे मार दे, नहीं मरने वाला मैं, जमी जिंदा है, सपने पूरे करके चलूँगा। तो भाई कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और बस आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है मुझे। ना जाने मैंने आज खाना तक नहीं खाया, हजम नहीं होता ना यार, कैसे यार, पर्सनल मैटर है। मैं हर रोज़ यहाँ पर आके वीडियो बनाता हूँ, आपको लास्ट में दिखाई देता हूँ। ये देख लीजिए, ये मैं यहाँ से बैठा हूँ और यहाँ पर ये देख लो, ये सामने शीशा रखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड है और वहाँ से आती है लाइट। यहाँ पर बुक है जो वीडियो स्ट्रिप लिखता हूँ, यहाँ पर बाल सही करने के लिए कंघा है, ये पेन है, और ये माइक है। और इसका जो मेन पार्ट माइक होता है ना, वो वहाँ पर चार्ज लगाया हुआ है, और इसको मैंने यूज़ लेता हूँ, मतलब वीडियो को रोकने के लिए, चालू करने के लिए, रोकने के लिए। और मैं अभी जिस संघर्ष में हूँ, आप लोग मदद कर सकते हो। मेरी कहानी से डिमोटिवेट मत होना कि हम इतनी कहानी झेल सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज बाद में, वीडियो सुबह आई। ठीक है, धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करना।